दहशतवादाविरुद्धच्या आपल्या लढाईत संपूर्ण जग भारतासोबत असून पीडित कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि या हल्ल्यातल्या दोषींना आणि कटकर्त्यांना कडवं प्रत्युत्तर दिलं जाईल अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली। मन की बात कार्यक्रमाच्या 121व्या भागाच्या माध्यमातून त्यांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। दहशतवादाच्या युद्धात देशाची एकात्मता आणि 140 कोटी भारतीयांची एकजूट ही सर्वात मोठी ताकद असून हीच एकता दहशतवादाविरुद्धच्या आपल्या निर्णायक लढ्याचा आधार आहे असं ते म्हणाले। दहशतवादाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपल्याला आपला संकल्प बळकट करून एक राष्ट्र म्हणून प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल असं पंतप्रधान म्हणाले। स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानं देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला दुःख झालं आहे। प्रत्येक भारतीयाला पीडित कुटुंबाबद्दल प्रचंड सहानुभूती आहे असं ते म्हणाले। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। एप्रिल महिन्यात भारताच्या पहिल्या आर्यभट्ट उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाला 50 वर्ष पूर्ण झाल्याचा उल्लेख आजच्या मन की बात मध्ये करत पंतप्रधानांनी आज अंतराळ क्षेत्रात झालेलं परिवर्तन अधोरेखित केलं। भारत आज एक जागतिक अंतराळ महासत्ता बनला आहे। एकाच वेळी 104 उपग्रह प्रक्षेपित करून भारतानं एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे। तसंच चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचणारा भारत पहिला देश ठरला आहे। शास्त्रज्ञांची मेहनत आणि राष्ट्रसेवेच्या भावनेमुळे अंतराळ क्षेत्रात आज मोठं परिवर्तन घडून आलं आहे असं ते म्हणाले। अब भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज
देश में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। देश गगनयान, स्पेडेक्स और चंद्रयान 4 जैसे कई अहम मिशन की तैयारियों में जुटा है। हम वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हमारे स्पेस साइंटिस्ट अपने इनोवेशन से देशवासियों को नए गर्व से भरने वाले हैं। भूकंपग्रस्त म्यानमारला मदत करण्यासाठी भारताने सुरू केलेल्या ऑपरेशन ब्रह्मा अंतर्गत केलेल्या कार्याचं पंतप्रधानांनी यावेळी कौतुक केलं। भारताच्या या कामगिरीचं भूकंपग्रस्तांनीही कौतुक केल्याचं ते म्हणाले। संकटकाळी जगनमित्र म्हणून भारताची तत्परता, सज्जता आणि माणुसकीप्रती भारताची बांधिलकी ही आपली ओळख बनत आहे असं पंतप्रधान म्हणाले। इथिओपियामध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांनी जन्मजात हृदयरोगाने ग्रस्त रुग्णांना भारतात उपचारासाठी पाठवण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे, याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली। काही दिवसांपूर्वीच भारताने अफगाणिस्तान आणि नेपाळ यासारख्या देशांना मोठ्या प्रमाणात लस पुरवठा केल्याचं ते म्हणाले। जेव्हा जेव्हा मानवतेची सेवा करण्याची वेळ येते तेव्हा भारत नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे आणि भविष्यातही प्रत्येक गरजेच्या वेळी आघाडीवर राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तयार केलेले सचेत हे मोबाईल ॲप कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत अडकण्यापासून वाचवू शकतं असं सांगत या ॲपचा लाभ घेण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं। जेव्हा कोट्यावधी लोक एकत्रितपणे सहभागी होतात आणि त्याचा प्रभाव खूप मोठा असतो, याचं एक उदाहरण म्हणजे एक पेड़ माँ के नाम ही मोहीम असं सांगत या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 140 कोटी झाडं लावण्यात आली आहेत असं ते म्हणाले। भारताचा हा उपक्रम पाहून देशाबाहेरील लोकांनीही त्यांच्या आईच्या नावाने झाडं लावल्याचं सांगत या उपक्रमात अधिकाधिक सहभागी होण्याचं आवाहन देखील केलं। या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान घडलेल्या चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांडाचं स्मरण करत भारत मातेच्या सुपुत्रांचं योगदान अधोरेखित केलं। देशाचे महान शास्त्रज्ञ डॉक्टर के कस्तुरीरंगन यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली। देशाची निस्वार्थ सेवा आणि राष्ट्र उभारणीतलं त्यांचं योगदान नेहमीच स्मरणात राहील असं ते म्हणाले।